लड़का माँ और बेटी से दोनों से बारी बारी संबंध बना रहा होता है, लेकिन उसी में से हो जाती है अचानक एक की मृत्यु दोस्तों। और दोस्तों यह मृत्यु ऐसे हो गई, आप इस घटना को सुनेंगे तो आप सोचने पे परेशान हो जाएंगे कि यह अपनों ही ने अपनों के साथ धोखा कर दिया। तो इस घटना के सुनने के बाद दोस्तों आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपनी टीडी बातचीत में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के शामली के ही कोतवाली क्षेत्र के दयानंद नगर के वहां के पास के ही एक इलाके में 7 अप्रैल 2018 को एक आदमी जो कि रात के लगभग 9:30 बजे वह आदमी जो कि वह टार्च लेकर वहां पर जाता है और रास्ते में जब जा रहा होता तो उसे पैर के तले जो कि ठोकर लगता है। तो आदमी जब टार्च चला के देखता है तो वह देखता कि एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है और उसके जो कि सर से बहुत तेज खून टपक रहा है, लेकिन वह आदमी जो कि बहुत गंभीर अवस्था में था। तो वह जो कि उसी समय वह तुरंत जो कि वहाँ के पुलिस में जो कि 112 नंबर पे तुरंत फ़ोन मिला देता है, जिससे वहाँ की पुलिस आती है और तुरंत आके उस आदमी को जैसे उठाने लगती है। तो वहाँ के लोग जब दौड़ते हुए देखते हैं तो आदमी को पहचान लेते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह आदमी जो कि थोड़ी ही दूर पे 100 गज की दूरी पर जिसका यह मकान है और इस व्यक्ति का नाम राकेश रोहेला है, जो कि यहाँ उसके घर वालों को तुरंत खबर दे दी जाती है। और उसके घर वाले से जो कि उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है, जिससे उसकी बीवी का नाम कृष्णा था और उसका एक बेटा भी होता है, वह बेटा भी दौड़ती हुई आती है, उसकी एक बेटी भी होती है और दोनों वह दौड़ते हुए आते हैं। वह तुरंत ही अपने पिता को देख के वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वहाँ पर माहौल बिगड़ने लगता है। बिगड़ने के बाद जब पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन उस लाश को कब्जे में नहीं ले पाती है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब वहाँ के लोगों के यहाँ मामला शांत होता है तो पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में ले जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश बढ़ जाता है, जिससे आक्रोश बढ़ने के बाद लगभग 4 दिन या बीत जाता है। और फिर जो कि वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अवनीश गौतम, और जो कि वहाँ SI सत्यनारायण दहिया, और जो कि वहाँ के महिला SI जो कि नीमा गौतम भी होती हैं, वो सब मिलकर इस मामले की जांच बहुत बारीकी से कर रहे होते हैं। और जब इस मामले में कोई मुख्य सबूत नहीं मिलता है और उसके घर वालों से जो कि पूछा भी जाता है कि आखिर तुम लोगों को, जो कि उसकी बीवी कृष्णा से भी पूछा जाता है, तुम लोग को किसी के ऊपर क्या शक है, तो वह लोग इनकार कर जाते हैं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि ना इनका किसी से दुश्मनी सा। ये अपनी ड्यूटी जो कि यहाँ के सहादरा के ही एक इंस्टीट्यूट में यह जो कि एक जॉब किया करते थे, वह ड्यूटी पर आया जा करते थे अच्छी सी, तो इनका कोई किसी के ऊपर कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन यह पता चलता है कि जो कि वह एक कमेटी चलाया करते थे, जो ज़्यादातर यहाँ जो कि पश्चिमी ज़िलों में ही ज़्यादातर चलते हैं, जिसमें सामूहिक होता है, जो ये पैसे देकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जो वह मेन मालिक होता है, वह मालिक जो कि या राकेश रोहेला ही थे, जिससे पुलिस को और शक हो जाता है, क्यों ना हो सकता है पैसे की वजह से इन कमेटी वालों ने इनके साथ कुछ किया है, जिससे उन्हीं कमेटी वालों से अब पूछा जाता है 20 लोगों से मिलाकर। तो फिर उन लोग मुकर जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इनसे कोई दुश्मनी नहीं हमारी है। लेकिन जब पुलिस इन सब में कोई क्रू नहीं पाती है, ना ही कोई सबूत मिलता है, तो पुलिस हैरान भी हो जाती है कि आखिर अब क्या करें और इस हम घटना की जांच कैसे करें। तो वहाँ से लगभग वह 4 से 5 दिन जब बीतते हैं तब कुछ नहीं मिलता, और जब उस केस में बहुत तेज़ी आ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता, जिससे वहाँ पर जो कि थाना प्रभारी अवनीश गौतम को वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है और वहाँ पर नए जो कि थाना प्रभारी जितेंद्र गरेला को वहाँ पर तुरंत रख दिया जाता है, जिससे वो अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी यह जांच करने लगते हैं। तो वहाँ पर यह देखा जाता है, जब यह व्यक्ति ड्यूटी आता जाता था, जो कि इस व्यक्ति को 7 अप्रैल जो कि 2018 की यह वीडियो पूरी देखी जाती है, तो उसमें यह पाया जाता है कि यह व्यक्ति जब रास्ते में जा रहा था तो यह उसी दिन जो कि वहाँ स्टेशन पड़ता था, तो वह स्टेशन पे गया था, लेकिन वह वापस आ गया था। तो वह ट्रेन ना मिलने की वजह से जो कि वापस तुरंत आ गया था। तो यार रास्ते में तो घर पहुंचा नहीं, अचानक चला कहाँ गया। तो वहाँ की पूरी रास्ते की वहाँ CCTV कैमरे जितने भी लगे हुए थे, सबकी वहाँ पर CCTV कैमरे की जांच की जाती है, जिसमें यह पता चलता है कि वह रास्ते में जो कि वह 2 लड़के एक बाइक पे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए उस राकेश रोहेला को
जो कि थोड़ी देर के लग रहे थे, तो अचानक राकेश रोहेला वहाँ से गायब हो जाता है। फिर पुलिस जो उस व्यक्ति जो बाइक पे सवार थे 2 लोग, उनको पकड़ता है, जिसमें से यह कैमरे में सामने आता है। तो उनके घर वालों को दिखाते हैं, तो यह पहचान में कौन है, तो जो उसकी बीवी राकेश रोहेला की बीवी होती है कृष्णा, वह जो कि इस चीज़ को पहचान लेती है कि हमारा बेटा विशाल है। और जो कि जब विशाल को उससे जब विशाल पुलिस द्वारा जब विशाल से पूछा जाता है, तो यह विशाल बताता है कि यह बाइक पे बैठा ही हमारा एक दोस्त है, और जो कि जब हमारी माँ हमको दूध लेने के लिए भेजी थी, तो हमारे पिताजी वहाँ पर जा रहे थे, बस उनको हम लख रहे थे। और इस चीज़ की जब पुलिस वहाँ विशाल को छोड़ देती है, तो वह पूछती है कि यह पीछे बैठा हुआ तुम्हारा कौन था, तो वह बताता है कि हमारी बहन का यह प्रेमी है, जो कि यह समीर है, और जो कि हमारे साथ ही था। तो उसी समय पुलिस को थोड़ा बहुत तो शक होता है, तो उसी समय समीर को पकड़ लिया जाता है। और जब समीर को पकड़ा जाता है, तो समीर ज़्यादा देर तो टिक नहीं पाता है, वह कमूनने लगता है। वह बताता है कि जो कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि इसकी जो कातिल है, उसकी जो कि यह हमारी जो कि प्रेमिका, और उसकी जो कि विशाल की खुद की बहन ही काव्या है। तो पुलिस को यह विश्वास नहीं हुआ, हो कैसे सकता है। तो काव्या को उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद जब काव्या से पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है, और उसको ज़्यादा टार्चर करती है, वहाँ की महिला जो कोतवाली होती हैं वहाँ टार्चर करना शुरू कर देती हैं, जिससे वह जो कि काव्या उसी समय ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, वह भी सच्चाई कबूलने के लिए पूरी तरह से राजी हो जाती है। लेकिन जब पुलिस यह सच्चाई सुन रही होती है, तो वह पुलिस उसी समय पैरों तले जमीन से जाती है। वह बताती है कि हमारा जो कि समीर के साथ जो कि हम बीएससी के फर्स्ट ईयर में हम और समीर दोनों साथ में पढ़ा करते थे, जिससे हमारा पढ़ते पढ़ते उसी में क्लास में लव अफेयर होने लगा। और हम दोनों जाकर कभी इधर कभी उधर जो कि जाके कभी कहीं रूम लेकर वहाँ पर संबंध बना रहे होते हैं, और ऐसा ही हमारा चल रहा होता। फिर एक दिन क्या होता है, जब हम जो कि समीर के साथ जाकर एक ओयो होटल में होते हैं, तो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, उसी समय हमारे पिताजी आ जाते हैं, और यह देखकर हम दोनों की उसी समय आंखें की फटी फटी रह जाती है। और पिताजी देखकर उसी समय समीर को पकड़ लेते हैं, और उसको ज़ोर से 3-4 चांटे मारते हैं, जिससे समीर उसी समय चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता, और बोलते हैं कि आज के बाद तुम अगर साथ में देखे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वह जो कि फिर इन दोनों का पीछे से मिलना जारी रहता है, जिससे समीर और दोनों या काव्या दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जब वह राकेश रोहेला जो कि ड्यूटी पर से जो कि वापस आ गया था, जो कि उसकी उसी समय छुट्टी हो गई थी एक दिन, और वह वापस आ गया बिना बताए, तो घर के अंदर जैसे प्रवेश करता है, तो वह देखता है कि घर का दरवाज़ा तो खुला है। तो जब अंदर जाता है, तो वहाँ से राकेश रोहेला निकलता है, और राकेश रोहेला दूसरे कमरे में था, कुछ काम कर रहा था। तो वह जो कि और वह जब समीर को देखता है, तो वह कहता है, अपनी बीवी के ऊपर शक हो जाता है। वैसे थोड़ा सा उसका मन लेने के लिए वह अपनी बीवी से कहता है कि क्या तुम्हारी इसके साथ जो कि तुम्हारा इसके साथ भी नहीं मन भरा अभी तक। तो यह उसी समय कृष्णा सोचने लगती है कि या तो हमारे पीछे चल रहा था, या इनको इस बात की भनक कैसे लग गई, जो कि इस चीज़ की भनक आज तक किसी को नहीं लगी। लेकिन वह जब राकेश रोहेला इस चीज़ के मन ले ही रहा था, तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी बीवी का भी इसके साथ जरूर ना कुछ चक्कर होता था। उसी समय वह जो कि राकेश रोहेला अपनी बीवी कृष्णा को वहाँ पर मारने लगता है और पीटने भी लगता है, शुरू कर देता है, जिससे वह बता भी देती है कि हाँ हमारा इसके साथ जो कि चल रहा है। तो वह उसी समय उसको भी दोनों को समझा देती हैं, समीर को और कृष्णा को भी समझा देते हैं। एक समय यह आता है कि जब राकेश जो कि वो ड्यूटी पे जाता है, तो अचानक से पीछे से ही आकर समीर और काव्या आपस कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे, और वह मीटिंग यह करते हैं, क्यों ना अपने पिता को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हम दोनों को मिलने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि हम इधर उधर जाते हैं तो हमें मिलने में कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, और हमें अपने परिवार की बहुत चिंता भी होती है। तो उसी बीच जो कि यह जब बातें कर रहे थे आपस में, तो उन्हीं में से यह बातें करती हैं दोनों मिलकर। और जो कि वहाँ समीर का एक दोस्त भी आता है, दोस्त के साथ भी उसका एक दोस्त आता है, जिसमें वहाँ पर 3 लड़के मौजूद होते हैं, और वह काव्या मौजूद होती है। तो कमरे में बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं, और वह जब मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उसी समय उसकी माँ अंदर प्रवेश कर जाती है, और करने के बाद उसकी माँ भी उसी समय भौचक्की रह जाती है, जिससे यह बात सुन के उसी समय समीर जो कि काव्या को यह बात अपनी बता देता है, कि कहता है कि तुम्हारी माँ के साथ भी हमारा अफेयर है। तो उसकी माँ उसी समय वहाँ खड़ी हो जाती है, और वह चारों मिलकर काव्या और कृष्णा जो कि काव्या की माँ जो कि कृष्णा
और वह समीर और उसके साथ 2 लड़के भी थे। यह सब मिलकर प्लान बनाते हैं क्यों ना अपने पिता को रास्ते से हटा दे। तो वहाँ पर जो कि वो दोनों मिलकर जो कि काव्या कहती है समीर से क्यों ना तो हमारे पिता का जो कि मर्डर कर दो, लेकिन वह जो कि तैयार नहीं होता है समीर, और ना होने की वजह से वहाँ पर 2 आदमी को किराए पर लिया जाता है, जिससे उनके पास फ़ोन भी कर दिया जाता है। जब उनसे बात करते हैं तो वह बोलते हैं कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए इस काम के लिए, लेकिन वह वहाँ के जो कि काव्या की जो माँ होती है किसना इनकार कर जाती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। लेकिन वह कहते हैं चलो ठीक है, जो कि वह कहते हैं जो आदमी लोग होते हैं वह कहते हैं कि इसके लिए हमें पैसे भी लगेंगे कि जो कि इसके लिए हमें हथियार भी चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है हमारे पास हथियार है, हम तुमको हथियार तो दे देंगे, लेकिन तब भी तुम्हें 4 लाख रुपया देंगे। तो कहते ठीक है। और उसी समय जो कि काव्या अपने जाती अलमारी में से एक बंदूक और उसमें से गोली निकाल के लाती है और वह पकड़ा देती है समीर के हाथ में, और बोलती है इनको यहाँ दे देना और उनको जब मारोगे तो उसको लाके तुरंत यहाँ रख देना, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। तो यह काम करने के लिए तुरंत वहाँ पर समीर बंदूक लेकर और इस काम के लिए उन दोनों को शूटरों को बुलाकर वह चला जाता है। और जब यह दिन आता है जो कि 7 अप्रैल 2018 को, जब वह लोग जो कि उसी समय 9:30 बजे का टाइम था, जब वह राकेश रोहेला ड्यूटी पर से वापस आ रहा होता है और रास्ते में आ रहा होता तो वह जो कि उसका लड़का जो होता है विशाल, उसकी माँ उसको दूध लेने के लिए भेज देती है और वह दुकान पे खड़ा ही होता है और उसको यह नहीं पता होता है कि हमारा जो दोस्त है वह कुछ काम के लिए वहाँ पर बैठा हुआ खड़ा होता है। और उसका फ़ायदा उठाकर विशाल के साथ समीर बैठ जाता है उसी गाड़ी पर, और सामने जब उसके पिताजी सामने से जाते तो वह इसी बात को देख रहा होता है। और जैसे ही विशाल जो कि पीछे होता है वह चला जाता है तो उसी समय वह 2 शूटर वह आगे से निकलकर उसी समय उसके पिता के सर पर गोली मार देते हैं, जिससे वह इसी समय उसकी हत्या हो जाती है। और यह सब जब पुलिस सुन रही होती है तो इस चीज़ को बात जो कि उसी समय विशाल भी वहाँ पर खड़ा होता है तो वह विशाल हैरान भी हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अपनी माँ को बहुत बुरी नज़रों से देखने लगता है। और उनके यह कहता है कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। वह बताने लगता है कि अगर हम पहले ही जो कि आज से कुछ दिन पहले हमें यह विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अपने दोस्त को अपनी माँ के साथ ही देख लिए थे एक दिन साथ में, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं होता जो कि उसी अवस्था में जिस अवस्था में एक लोग होते हैं और बस वो लोग बैठे हुए थे, हम अंदर जैसे ही गए तो हमारी माँ बोल रही बेटा कुछ नहीं, जो कि समीर आया था तुम्हारे लिए ही बात करने, यहाँ बैठ के इसीलिए बैठ गया है। बस हमें लेकिन वह विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम उस चीज़ को उस दिन बता दिए होते अपने पिताजी से तो आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। और जो कि हमारे बहन के साथ ही और हमारे माँ के साथ है ऐसा ही यह सिलसिला पीछे से कर रहा था, जिससे हमें इस चीज़ की भनक नहीं थी। तो पुलिस इस चीज़ को हैरान और परेशान तो हो जाती है, लेकिन उन तीनों को जो कि समीर के माँ को, कृष्णा को और उसकी बहन काव्या को और जो कि उसको जो विशाल थी, विशाल के माँ के और काव्या को और समीर को भी अरेस्ट कर लेती है। उसके जो दोस्त होते हैं जो शूटर थे उनको भी पुलिस धर दबोचती है। फिर इन 4-5 लोगों को जेल में डाल देती है दोस्तों, और इनको जो कि सज़ा के लिए भेज देती। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि एक दोस्त को पीछे से धक्का दे गया और जिसके बाद उसके पूरा परिवार ही नाश हो गया। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अगर दोस्तों इस घटना से आपके कोई ठेस पहुंचा है तो हम आपके लिए इसके माफ़ी मांगते हैं। बस इस घटना से उद्देश्य से हम आपको बस सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।